हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी तो दूंगा ही, साथ में इस योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है तो कोई बात नहीं, मैं आपको शुरू में अटल पेंशन योजना के बारे में भी सारांश में बताऊंगा। गवर्नमेंट अपने नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन सभी उसका उचित फ़ायदा नहीं उठा पाते। उचित फ़ायदा नहीं उठा पाने के पीछे मुख्य कारण होता है जानकारी की कमी। मेरा प्रयास है मैं उन योजनाओं को आपको सरल शब्दों में समझाऊं। मैं आपको भी कहूंगा कि इन योजनाओं के प्रचार में अपना योगदान दें। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा सन 2015 में शुरू की गई है। यह योजना 60 साल के बाद की पैसों की आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस योजना में रुपए 1000 से 5000 तक का मासिक पेंशन मिल सकता है। बहुत ही आसानी से बैंक में अकाउंट ओपन हो सकता है। आपके पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। मैंने अपने दूसरे वीडियो में विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी है। आपको ये ध्यान में हमेशा रखना होगा कि अकाउंट 18 साल से 40 साल तक ही ओपन हो सकता है, इसलिए तुरंत बैंक जाएं और अकाउंट ओपन करें। इस योजना की सबसे बड़ी बात है भारत सरकार द्वारा गारंटी, मतलब ये कि आपको आपके पैसे के डूबने की कोई खतरा नहीं होगा। हम सभी तो यही चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई का नुकसान ना हो। पैसा जमा करने समय यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि सरकार उन पैसों का क्या करेगी। हमारा ध्यान तो सिर्फ अपने पेंशन अमाउंट पे होना चाहिए। अटल पेंशन योजना कम लागत पर दी जाने वाली पेंशन योजना है। यह योजना मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई योजना है। यह योजना 60 साल के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। आप अपने बुढ़ापे की लाठी खुद बने और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी योगदान राशि, मतलब आपको हर महीने जो राशि जमा करनी होगी वो भी बढ़ते जाएगी। इसलिए आज ही बैंक जाएं और अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, अगर पति पत्नी दोनों इस योजना का हिस्सा बनते हैं तो वे अधिकतम 10,000 रुपये तक का पेंशन पा सकते हैं। अब देखते हैं योगदान की राशि को। यह योजना बहुत कम राशि से शुरू की जा सकती है। अगर हम 18 साल हो तो 1000 रुपये पेंशन पाने के लिए सिर्फ 42 रुपये प्रति महीना 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा। उसके बाद तो पेंशन शुरू ही हो जाएगी। अगर 18 साल की उम्र में 210 रुपये प्रति महीना जमा करते हैं तो 5000 रुपये तक का मासिक पेंशन मिलेगा। आप चार्ट से ये पता कर सकते हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक पेंशन के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। अपनी उम्र के हिसाब से आप चार्ट में देखकर पता कर सकते हैं। मैंने कुछ उम्र को ध्यान में रखकर एक चार्ट दिया हुआ है। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपनी ऐच्छिक पेंशन राशि के लिए कितना जमा करना होगा। आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर कोई कारणवश पेंशन योजना से बाहर आना पड़ता है तो क्या पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं, क्या पैसे डूब जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पैसा डूबेगा तो बिल्कुल नहीं। अगर आप 60 साल से पहले कोई स्पेसिफिक बीमारी के कारण इस योजना से बाहर निकलते हैं तो योजना धारक को उसके द्वारा जमा किया हुआ पूरा पैसा, साथ में अगर उसमें सरकार जो पैसा जमा करती है वो, और उसके साथ में उसमें जो रिटर्न आता है वो सभी मिला के खाता धारक को वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई स्वैच्छिक रूप से बाहर निकलते हैं तो उसमें योजना धारक द्वारा जितना भी पैसा जमा किया है उसमें रिटर्न को जोड़ के पैसा वापस मिलेगा। हाँ, इसमें दो चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें कुछ पैसा सरकार काटेगी क्योंकि उसने जो रख रखाव के लिए, मतलब इस अकाउंट के मेंटेनेंस के लिए जो भी पैसा खर्च किया है उसको, और दूसरा, सरकार अगर इसमें कोई भी अपना योगदान देती है तो वो योगदान आपको नहीं मिलेगा। खाता धारक के बाद में भी पेंशन जो है वो चलती रहेगी। इसका फ़ायदा खाता धारक के पति या पत्नी उसके बाद में उठा सकते हैं, और उन दोनों के बाद में भी जो भी जमा राशि है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। मैंने ज्वाइन करने के प्रोसेस को और इससे बाहर निकलने के प्रोसेस को एक दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आगे आप चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि आपको कितनी राशि हर महीने जमा करनी होगी ताकि आप अपने निर्धारित पेंशन अमाउंट को पा सकें। उदाहरण के तौर पर अगर आप 18 वर्ष की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं तो 1000 के पेंशन के लिए आपको 42 रुपये प्रति महीना जमा करना होगा। वैसे ही 2000 के पेंशन के लिए आपको 84 रुपये, क्रमशः 5000 रुपये तक के पेंशन के लिए आपको 210 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह इस चार्ट को देखकर आप अपनी राशि का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई 25 वर्ष में एंटर करता है तो 1000 के पेंशन के लिए 76 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, पर अगर उम्र होगी 30 वर्ष तो वही 1000 के पेंशन के लिए 116 रुपये जमा करने होंगे। तो अगर कोई चाहता है कि वो 28 वर्ष में एंटर करे तो उसे इस चार्ट से ये अंदाज़ा तो मिल जाएगा कि उसे 76 रुपये से लेकर 116 रुपये के बीच में कोई अमाउंट जमा करना होगा। बाकी अकाउंट ओपन करने के समय बैंक से सही अमाउंट का पता चल जाएगा। मैं भी एक लिंक दे दूंगा जिससे आपको सही अमाउंट पता चल जाएगा।
दोस्तों इसी तरह मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। आप ज़रूर अपने दोस्तों को इस योजना के बारे में बताइए। धन्यवाद।